चलिए, तो बूस्टर बैच का ये सेकेंड वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं डिले नहीं करूंगा, तुरंत तुरंत वीडियो आएगा और 5 या 6 वीडियो में इस बूस्टर बैच को खत्म करूंगा। तो ये सेकेंड वीडियो नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग का भी थोड़ा सा अभी बचा हुआ था क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये सेकेंड वीडियो में नेटवर्किंग हमारा खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो बुलियन अलजेब्रा का आएगा, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि पहला वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे, नोट्स भी आप लोग देख चुके होंगे, पीडीएफ मैंने सेंड किया था टेलीग्राम पे, और उसको अच्छे से आप लोग डिस्कस करके और समझ चुके होंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी क्वेश्चन उसमें से आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे मैंने लेके आया था आपके लिए पीडीएफ। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत बड़ी एग्जाम में आए हैं उसको मैं लेके आया हूँ। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ये ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है और राइट स्टेप टू सेंड, मतलब ईमेल को सेंड करने का क्या स्टेप होता है उसके बारे में। तो देखो, नीचे जाओगे, यहाँ पे ईमेल चालू है, यहाँ से लेके देखो ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ईमेल इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज ए पावरफुल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेंड मैसेज इन वेरी फ्यू सेकेंड फॉर वन यूजर टू अनदर यूजर। आप समझ सकते हो कि ईमेल हर कोई यूज करते आ रहा है बचपन से, तो आप लोग ईमेल के बारे में आसानी से लिख सकते हो। और यहाँ पे बहुत इजी वर्ड में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। और यहाँ से एडवांटेज भी आप निकाल सकते हो कि वेरी फास्ट होता है। पोस्टर जो हम लोग ट्रांसफ़र कराते थे ना, जैसे पेपर में पत्र को, तो उसके तुलना में ईमेल सेंड करना बहुत आसान होता है, बहुत फ्यू सेकंड में कर सकते हैं। तो आप लोग तुलना भी कर सकते हो कि उससे थोड़ा सा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि जो पहले हम लोग कोई पत्र भेजते थे उसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन जब से ईमेल आया है हम लोग डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं और तुरंत करते हैं। तो ये सब चीज़ भी अपने से बना के लिखना कि पेज भर जाए, ठीक है ना। बाद में लिखना, शुरू में ये सब चीज़ मत लिखना, पहले डिफिनीसन देखे। और डिफिनीसन जैसे लिखने का तरीका होता है, जैसे आधा पेज आपने ये सब चीज़ डिफिनीसन मेन लिख दिया कि ईमेल होता क्या है बेसिकली, फिर उसके बीच में आप ये सब चीज़ बात घुमाने वाला जो चीज़ें है, तुलना करने वाला चीज़ है, बीच में लिख दिए और फिर नीचे थोड़ा सा डिफाइन कर दिए। तो ऐसे करके आप भर दोगे, पूरा एक पेज हो जाएगा ईमेल पे, ठीक है। एडवांटेज लिख देना। फिर नीचे और भी मैं ईमेल का डिफिनीशन है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से भी पढ़ोगे, कुछ पॉइंट निकाल लेना, काफ़ी है। इतना में से आप जरूर 1.5 पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर 1.5 पॉइंट के बाद आप सेंड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी आप आधा पेज या एक पेज में, 2-2.5 पेज में आप लिख सकते हो इसका, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ ना, ईमेल लिख लोगे। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज इंटरनेट। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया कि मेरे को फिर से लेना पड़ा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इंटरनेट क्या होता है और डिस्कस एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। और ये इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ, मैं जरूर पीडीएफ इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ें पढ़ाया था, ठीक है। और देखो सेम क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या होता है और डिस्कस करो इसका एडवांटेज। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछा है, तो अब बच्चे कहेंगे कि भैया आपने ये पढ़ाया है, अब मैं इसमें से कैसे लिखूँ। तो सिंपल है भाई कि इसमें से इंटरनेट का डिफिनीशन आप यहाँ से, आप मैंने पॉइंट वाइज पढ़ाया है इंटरनेट का डिफिनीशन, इसको आप पैराग्राफ में आप चेंज कर लेना और अपने से बना के कुछ लिख लेना। आज के ज़माने में कोई इंटरनेट पर नहीं लिख सकता है तो बहुत बुरा समय है आपके लिए। इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि इंटरनेट से आपको क्या क्या प्रॉफिट होता है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो बैंकिंग होता है ये कितना ईजी हो चुका है, इंटरनेट यूज होता है टिकट बुकिंग के लिए, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो इंटरनेट के बारे में। आप कम से कम डिफिनीशन लिखना चाहोगे ना तो 1.5 पेज तक लिख सकते हो, 2 पेज तक लिख सकते हो। लिखने वाले बच्चे कितना भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेना। और इसके बाद इसी में क्वेश्चन इंक्लूड था कि डिस्कस करना है एडवांटेज। तो एडवांटेज में, इंटरनेट के एडवांटेज में आप ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बाई पॉइंट बना के एडवांटेज जरूर लिखना। लिख देना कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, और फिर ये पॉइंट 7 पॉइंट लिख देना, चाहे अपने से और भी पॉइंट इंक्लूड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन, डिस्कस मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब देखो पिछले वीडियो में मैंने इसका नेटवर्क टोपोलॉजी के क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, और उसका टाइप लिखना था। और यहाँ पे क्या किया है कि डायरेक्ट टाइप बोला है कि उसको डिफाइन करना है, मेश टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाओगे और आसानी से इसको लिख लोगे। तो ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ से आप इसको लिख लोगे। जो भी पहला वीडियो जो देखे होंगे समझ गए होंगे बात को। चौथा नंबर क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ये भी मैं पिछले वाला वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या होता है, पीडीएफ आपको दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट। देखो ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया और इस बार भी आने वाला है, तो जरूर इसको कर लेना। डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन है, मतलब ये वाला चीज़ पूरा आप छाप के चले आना, 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिख देना 1 या 1.5 पेज में, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी। और भी इसमें पॉइंट अपने से इंक्लूड कर लेना। थोड़ा सा आप क्या करना है ना, थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देना, फिर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट में लिख देना, नंबर मिल जाएगा। मैंने शायद एग्जाम में क्वेश्चन है तो यही किया था। मैंने पहले क्या किया कि एक पेज में पूरा पैराग्राफ लिख दिया इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट के बारे में पैराग्राफ में लिख दिया, फिर लास्ट में मैंने ऐसे लाइन खींच के डिफरेंस बिटवीन में लिखी। टीचर को लगा कि बच्चा डिफिनीशन भी पूरा लिखा है दोनों का और फिर डिफरेंस बिटवीन भी करके अलग से दिखाया है, तो नंबर ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है।
इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डायल ऑफ लीजेड लाइन एंड VSA टेक्निक क्या होता है। ये एक समझो कि थ्योरेटिकल चीज़ है और मैंने इसका PDF यहाँ पे डाल रखा है और एक बार आप इसको YouTube से भी देख लेना। मेरा बहुत दिन हो चुका है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है डायल अप एक डाटा ट्रांसफ़र का ही पार्ट होता है, ठीक है, और लीजेड लाइन भी एक डाटा ट्रांसफ़र का पार्ट होता है कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा हुआ है। और एक बार आप यूट्यूब पे सिर्फ आप देख लोगे 5 मिनट का वीडियो और PDF यहाँ पे मिल गया है, तो आप आसानी से कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा कि डिस्कस मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सेम क्वेश्चन है तो इसको भी मिस यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्किंग। OSI मॉडल पे क्वेश्चन है, OSI मॉडल अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और देखो OSI मॉडल पे मैंने कितना सारा आपके लिए लेके आया था। OSI मॉडल होता क्या है, तो OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ये एक मॉडल होता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन द ईयर ऑफ 1984 में इसको बनाया गया था। और ये 7 लेयर पे काम करता है OSI का, ठीक है। जैसे कि ये 7 लेयर होता है, कौन कौन सा होता है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सब होता है। और ये डाटा को ऐसे ट्रांसफ़र करता है, ऊपर से नीचे तक आता है। जैसे यहाँ से आप डाटा सेंड करोगे तो पहले एप्लीकेशन होता है, फिर उसको पहले डाटा आया, उसको वहाँ पे लिया, एप्लीकेशन किया, और उसको प्रेजेंटेशन करता है। डाटा इधर उधर है तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए उसको सजाएगा, प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करेगा। फिर उसको सेशन, उसको अलग अलग टुकड़े में बांटता है, और फिर ट्रांसपोर्ट उसको सेंड करता है। नेक्स्ट फिर नेटवर्क के थ्रू डाटा को पैकेज, छोटे छोटे पैकेट में सेंड करता है, और फिर डाटा लिंक के उसको फ्रेम बनाता है कि सामने वाले यूजर को कैसे दिखाना है, और फिर जाके सामने वाले यूजर को फिजिकली वो दिखा देता है। तो एक बार आप OSI भी एक बार यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। मेरे बहुत पहले मैंने पढ़ा था और PDF मैंने जो अपने लिए बनाया था वो चीज़ें आपको ला के दे दिया हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा वीडियो देख के यार इस चीज़ को देखोगे ना तो आपको अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसका देखो डिफिनीशन यहाँ पे बहुत अच्छे से कि OSI मॉडल क्या होता है, और यहाँ से देखो, यहाँ से लेके OSI मॉडल का मैंने डिफिनीशन कितना लिखा है, यहाँ तक लिखा है, ठीक है। फिर सबका डिफिनीशन है कि फिजिकल लेयर क्या होता है। द फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रॉ डाटा ओवर ए फिजिकल मीडियम सच एज कॉपर, फाइबर और वायरलेस। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि डाटा ट्रांसफर किया जाता है फिजिकल वायर के थ्रू, जैसे कॉपर और फाइबर या वायरलेस जो होते हैं, वायरलेस के भी थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत बार वायर नहीं होते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये डाटा जो ट्रांसफ़र का जो मेथड होता है फिजिकल लेयर में होता है। फिर डाटा लिंक लेयर क्या होता है, तो डाटा लिंक लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के, दो कंप्यूटर के बीच में जो डाटा कैसे फिजिकल लेयर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो डाटा को लिंक करने का ये जो चीज़ होता है वो डाटा लिंक होता है। कि एक मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में जो डाटा को लिंक किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, वो डाटा लिंक के थ्रू लिंक किया जाता है। और उसके बाद फिजिकल लेयर में क्या होता है, डाटा को सेंड किया जाता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है। नेटवर्क लेयर क्या होता है, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ये सब डिफिनीशन है, थोड़ा बहुत आप जरूर यूट्यूब का हेल्प ले लेना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ठीक है, ये एंड टू एंड ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जैसे ये सेंडर होता है और इधर एक रिसीवर होता है, तो सबसे पहले सेंडर यहाँ से डाटा भेजेगा, तो ये इतना टुकड़ा में जैसे आप डाटा सेंड करते हो तो सबसे पहले एप्लीकेशन किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है, फिर सेशन होता है, ठीक है, सेंड के लिए, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसको नेटवर्क से गुजारा जाता है, उसका डाटा लिंक, उसको फ्रेम वाइज उसको डाटा को लिंक किया जाता है। मेरे को उतना इन्फॉर्मेशन बहुत पहले किया था इसलिए उतना ध्यान नहीं है, और मेरे पास समय भी नहीं है मैं अच्छे से फिर से इसको थोड़ा सा देखूँ। इसका फिजिकली उसको प्रेजेंट किया जाता है, और फिर उसको मतलब फिजिकली यहाँ पे देख लिया जाता है कि डाटा सही है ना, फिर उसको भेज दिया जाता है रिसीवर के पास, फिर रिसीवर फिजिकली उसको देखता है, और फिर ये सब चीज़ें ऐसे जाके रिसीवर के पास पहुँचता है, ठीक है। तो ये OSI मॉडल था, और यहाँ पे PDF भी अवेलेबल है, तो आप लोग थोड़ा बहुत जाके OSI मॉडल, मैंने आपको काम दिया था पहले वीडियो, मैंने बोला था कुछ चीज़ें यूट्यूब से देखने के लिए, और एक मैंने कुछ बताया था, और यहाँ पे मैं OSI को बोलूँगा कि आप PDF आपको यहाँ से मैं प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा बहुत हिंट कर दिया OSI मॉडल क्या होता है, और 7 लेयर होता है इसका, और ये सेंडिंग और समझो कि सेंडर और रिसीवर का काम होता है कि सेंड कैसे किया जाता है। जैसे आप डाटा सेंड करते हो और मेरे पास डाटा आता है, उसके बीच का जो काम होता है ना, वही चीज़ इसमें बताया जाता है। 7 लेयर होते हैं, कैसे वो डाटा को सेंड किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है OSI मॉडल में, तो उसी चीज़ को पढ़ना रहता है। थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लेना, 5-6 मिनट का वीडियो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि आपको PDF मिल चुका है। सिर्फ आप एक हिंदी में ना जो लोग समझाए हैं OSI मॉडल, उसको आप समझ लोगे, और फिर आके इस PDF को रीड करोगे तो आपको समझ में पक्का यकीन करता हूँ कि आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये भी मेरा सेकेंड वीडियो खत्म होता है। और लास्ट में मैंने देखो इसमें इंक्लूड किया है, जबकि क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि ये सब क्वेश्चन कहीं आ सकते हैं। देखो ये खत्म हो गया नेटवर्किंग का, लेकिन लास्ट में जो चीज़ मैं इंक्लूड किया इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ठीक है। गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ये चीज़ मैंने अलग से इसमें यूज किया है, क्योंकि देखो इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्विस्टेड पेयर वायर, जो पहले वीडियो मैंने बताया, तो उसी का एक पार्ट है। गाइडेड मीडिया में होता है बेसिकली कि गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जो हम लोग तार के थ्रू जो डाटा ट्रांसफर करते हैं, सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, वही गाइडेड मीडिया में आता है। और जो चीज़ अनगाइडेड में होता है, जो हम लोग विदाउट वायर के थ्रू जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, वो सब चीज़ हमारा अनगाइडेड मीडिया में होता है। तो इसके टाइप होते हैं 3, जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया। तो एक तरह के केबल होते हैं अलग अलग, जिसके कारण हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो आप लोग रीड करके ट्विस्टेड पेयर वायर पहले वीडियो में बता दिए हैं। कोएक्सियल केबल के बारे में बेसिकली इसमें सिर्फ समझाया जाता है कि ये केबल कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से इस पर सील्ड चढ़ा होता है और कैसे डाटा ट्रांसफर होता है, ये सब चीज़ इसमें डिफिनीशन में लिखा है, बस आपको रीड करना है। थ्योरेटिकल चीज़ है। एडवांटेज भी दिया है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर एक वेव के थ्रू ये काम करता है इसके अंदर, ठीक है ना। लाइट के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब एक तार होता है उसके अंदर लाइट के थ्रू ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ये समझाया गया है। तो ये सब हमारा गाइडेड मीडिया में आता है। ऑन गाइडेड मीडिया हमारा यहाँ पे 4 तरीके से होते हैं। रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है, वेरी स्मॉल VSAT के थ्रू किया जाता है, एपरेचर टर्मिनल के थ्रू किया जाता है, फिर इंफ्रारेड के थ्रू किया जाता है। तो ये 4 हमारा होता है। और इसका डिफिनीशन भी हमारा यहाँ पे रेडियो वेव का पूरा डिफिनीशन दिया गया है, फिर सैटेलाइट का भी डिफिनीशन दिया गया है, तो इसको जरूर कर लेना। VSAT का भी डिफिनीशन दिया गया है, एक बार इसको रीड कर लेना। और लास्ट में मैं अभी और इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ कि जो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें एक और होता है मैसेज स्विचिंग। तो मैंने इसका पूरा एक PDF ही आपको इसमें इंक्लूड कर दिया कि सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग 2 बार क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है इस बार भी पूछे। तो सेम जो मैंने पहले पढ़ाया था ना पहले वीडियो में, वही चीज़ यहाँ पे भी वही PDF है, यहाँ से लेके सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का। और लास्ट में देखो यहाँ पे मैसेज स्विचिंग भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर पूछ लेता है तो आप इतना इसको लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और थोड़ा सा चीज़ों को आप अपने से एनालिसिस कर लेना। बाकी मेरे तरफ से इतना, मैंने आपको PDF भी सेंड अभी टेलीग्राम पे शाम तक सेंड कर दूंगा, और आपको वीडियो भी कुछ समझ मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ में आपको आ गया होगा, कैसे आपको लिखना एग्जाम, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा, कि मेरे को मोटिवेशन मिल सके कि और मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ, ठीक है। तो मिलूंगा कैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।